हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रफल। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया क्वेश्चन फर्स्ट में, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 68 दे रखा है और विकर्ण दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 16 सेंटीमीटर दे रखा है डायगोनल। ठीक है, और पैरामीटर दे रखा है 68। देखो, जब पैरामीटर अगर बात करें रोम्बस की, ठीक है, तो जो पैरामीटर है 68 दे रखा है और आपको पता है रोम्बस में जो विकर्ण होते हैं, ये एक यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे 90 का एंगल है। कितने का? 90 का एंगल है। ठीक है, और सभी साइडें क्या होती है? इक्वल। तो पैरामीटर ये तो होता है सभी साइडों को सम, तो 4 साइड होते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक साइड कितनी आएगी? 17। ये 17 आ गई तो ये भी 17 आ गई, ये भी 17 आ गई और ये भी 17 आ गई। वहीं आपको एक डायगोनल दे रखा है। कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 16। तो ये पूरा डायगोनल मान लो 16 है, तो ये तो देखो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट लगेगा यहाँ पे। कौन सा ट्रिपलेट लगेगा? 8 15 17। 8 ये 15 हो जाएगी तो ये भी 15 हो जाएगी। 8 15 17 लग गया ट्रिपलेट। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप करते क्या है? 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। तो यहाँ से निकालोगे 1/2। D1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? देखो ये है 8 8 16 आ गई। ठीक है, और ये आगे 15 15 30। तो यहाँ से काटोगे 8 पे जाएगा तो 8 × 24 240 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालोगे। ठीक है, देखो और दूसरा आपको अगर साइड निकालनी होती जैसे, तो दूसरा मैं चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, जो D1/D2। ठीक है, D1/2 और D2/2 और एक साइड। ठीक है, तो साइड कैसे निकलेगी? जितना भी आपको पैरामीटर देखो उसको 4 से डिवाइड कर दो, वो साइड आएगी आपकी। और D1 और D2 मतलब जैसे आपको पूरा दे रखा होगा अगर 30, तो ये हाफ होगा। ठीक है, एक साइड कितनी आ जाएगी? हाफ हो जाएगी, दूसरी निकालोगे तो उसका हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। द पेरीमीटर ऑफ रहोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, वन ऑफ डायगोनल दे रखा है 12, तो अदर डायगोनल आपसे पूछा गया है। ठीक है, कर लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है। ये है, ये डायगोनल्स हो गए इसके। पैरामीटर 40 दे रखा है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो एक साइड कितनी आएगी? 10, और चारों साइड क्या होंगे? इक्वल होती हैं, तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, वहीं देखो आपको दे रखा है एक डायगोनल अगर 12 दे रखा है तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6, क्योंकि दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट लग रहा है आपको। कौन सा लगेगा? 6 8 10। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 और 10। ठीक है, तो ये वाला 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। इसका मतलब D1 कितना हो गया? पेपर में D1 दे रखा है 12। ठीक है, और D2 दे रखा है आपको 8 और 8 16। तो आपसे दूसरा ही पूछा था डायगोनल, तो कितनी लंबाई होगी? 16। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है आपको 61 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल दे रखा है और आपको दोनों जो डायगोनल है उनकी लेंथ बतानी है, लंबाई कितनी होगी। देखो ये है आपका, ठीक है, और ये रहा डायगोनल, और आपको दे रखा है एक डायगोनल दे रखा है 61। ठीक है, तो ये चारों साइड इक्वल, ये भी 61 हो जाएगी, ये भी 61 और ये भी 61। तो कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है? ये 90 का एंगल होता है, तो आपने पढ़ा होगा 11 60 61, तो 11 हो जाएगी और ये 60 हो जाएगी। तब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी, तो ये 11 है तो ये भी 11 हो जाएगी। तो D1 बराबर कितना जाएगा? 11 11 22। ठीक है, और D2 बराबर आ जाएगा 60 60 120। दोनों को ऐड करोगे तो 142 आपका, 142 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर कितने देखे? 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द रोम्बस बताओ। ठीक है, पैरामीटर कितना होगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो आपको दे रखे हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल। एक 32 दे रखा है, ये अगर पूरा 32 है तो कितना होगा? ये 16 होगा, ये 16 होगा। ठीक है, और एक दे रखा है 24, तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। अब देखो एक ट्रिपलेट लगाओ इसमें। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा, 4 से 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगी। ट्रिपलेट का काम है सब। ठीक है, ट्रिपलेट, तो ये आ जाएगा। ये आ चुकी है आपकी तीनों। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपसे पूछा क्या गया है समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। तो 20, देखो 20 20 20 20 कितना हो जाएगा? 80। 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर आ जाएगा 80। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 मीटर एंड हाइट 5 मीटर, इट्स एरिया। ठीक है, एरिया पूछा गया है। देखो सबसे पहले करोगे क्या, डायग्राम बना लोगे। देखो ये होता है बेस। जब इस साइड से इस पे
परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो होती है इसकी हाइट होती है और ये है बेस, ठीक है। अब जो एरिया होता है इसका एरिया क्या होता है, हाइट गुणा में बेस, ठीक है। और बेस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 5, ये ऊंचाई है 5, और बेस आपको परिमाप दे रखा है, ठीक है। आपको पता है चारों साइड इक्वल थी, तो परिमाप दे रखा है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10, ये 10 आ जाएगी, सभी साइडें 10-10 आ जाएगी, ये भी 10 आ जाएगा और ये भी 10, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई जैसी करोगे तो 10 × 5 कितना होता है 50 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करोगे, लिख लो फटाफट से।